पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई शय घूम रही होती है, मिसाल के तौर पे अगर इस गेंद को लें तो ये गेंद अगर आगे जा रही हो, ट्रांसलेट हो रही हो, तो इस ट्रांसलेशन की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरी गेंद को जब मैं आगे करता हूँ तो ये पूरा जो सेंटर ऑफ मास है ये आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी या हर की तवानाई का ही फॉर्मूला रखती है, हाफ एम वी स्क्वायर्ड। बस ये याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो है हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, सी एम ये है। अच्छा भाई, और फिर हमने ये भी कहा था कि अगर ये गेंद आगे बढ़ने के साथ साथ यूं घूम भी रही हो तो ऐसे घूमने की वजह से जो इसके पास हर की तवानाई होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जिसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड। तो अब हम ज़रा बात करते हैं कि अगर इस गेंद को हम रखें ज़मीन पे और ज़मीन पे इसे धकेलें और इसे जब आगे धकेलें हम तो ये फिसले नहीं, यानी जैसे जैसे ये गेंद आगे जाती जा रही है मुसलसल ये घूमती चली जाए। तो अगर ऐसा हम चाहते हैं तो जाहिर है इस सतह और इस शय की, तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इस सतह और इस शय के दरमियान कुछ ना कुछ रगड़ होगी। इस रगड़ के होने की वजह से क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट की बात करें, जो पॉइंट इस सतह को छू रहा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, सतह इस तरफ जाती हुई मालूम हो रही है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पूरी गेंद की वेलोसिटी 0 है। नहीं, होता क्या है कि गेंद जैसे जैसे घूमती चली जाएगी तो ये पॉइंट इस सतह को छुएगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जबकि ये पॉइंट जो आगे चला गया है वो अपनी रफ्तार रखेगा। इसी तरह फिर जो अगला पॉइंट है, फिर उससे अगला पॉइंट, फिर उससे अगला पॉइंट, गोया इस सतह पे मुसलसल वेलोसिटी की मिकदार जो होगी, वेलोसिटी का हजम जो होगा वो होगा 0 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है भाई, तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कहता हूँ भाई गेंद इतनी घूम चुकी है। ठीक है भाई, तो फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ कि ये गेंद जो है वो इतनी घूम चुकी है। तो ये जो घूमा गया फासला है, अगर मैं इसको इस ख़त पे या इस सतह पे सीधा करके रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वो फासला हो जाएगा जो फासला गेंद के सेंटर ऑफ मास ने तय किया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इस फासले को अगर मैं कहूँ डिस्टेंस d और d cm कहता हूँ, इसको सेंटीमीटर्स मत समझ लीजिएगा भाई, ये है सेंटर ऑफ मास। रुकिए थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लूँ उसको, d सेंटर ऑफ मास। तो अब ये डिस्टेंस जो है ये हम कैसे निकालेंगे भाई, ये डिस्टेंस बराबर होगा इस आर्क लेंथ के, और आर्क लेंथ हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास निस्फ कतर है r और r, तो भाई ये डिस्टेंस d जो है ये बराबर होगा r ज़रब थीटा में तब्दीली के। कौन सा थीटा? ये जो सेंटर वाला थीटा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है भाई, अगर मैं ये कहता हूँ कि दोनों साइडों को मैं डेल्टा t पे तकसीम कर दूँ, यानी जितने टाइम में ये हुआ है, जितने वक्त में ये फासला तय हुआ है, अगर डेल्टा टी पे ये फासला तकसीम कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा भाई, ये जो d ओवर डेल्टा टी है ये क्या हो जाएगा, ये v cm हो जाएगा, जो कि बराबर है r ज़रब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्या होता है भाई, ये होता है ओमेगा। गोया अगर आप गौर करें तो गो के ये ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के हम तनासुब या प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं, और ये हो सकती हैं इस पूरी बात के तहत।